गजा में जारी जालिमाना जंग को लेकर इजराइल हर तरफ से बुरी तरह से घिरा हुआ है। एक तरफ हमास और हूती इजराइल को नाको चने चबवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल से नाराज अमेरिका भी नेतन्याहू पर गजा सीज फायर डील के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है। इस बीच अमेरिका के जरिए पेश करदा सीज फायर ड्राफ्ट को हमास ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। हमास का कहना है कि ग्रुप गजा में मुकम्मल तौर पर जंग रुकने की शर्त पर ही होस्टेज डील के लिए तैयार होगा। हमास ने वाजे कर दिया कि इजराइल हथियार डाले और पूरी तरह से गजा से वापस जाए। वहीं अमेरिका के दबाव और नाराजगी से नेतन्याहू के तेवर कुछ नरम पड़ गए हैं। खबर है कि नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट से मशवरा किए बगैर ही ट्रंप के आगे घुटने टेकते हुए गजा में इंसानी इमदाद की एंट्री की इजाजत दे दी। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। 19 माह की तवील जंग में इजराइल को हमास, हूती, हिजबुल्लाह समेत दीगर लड़ाका ग्रुप ने जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी है। इसके बावजूद अगर अभी तक नेतन्याहू जंग से बाज नहीं आया तो इसकी वजह है उसका सियासी फायदा और अपनी हुकूमत को वजूद में रखना। यही वजह है कि नेतन्याहू सीज फायर के अमल में जानबूझकर ऐसी शर्तें रख रहा है जिससे जंग रुकने की बजाय और बढ़ रही है। हालांकि इस जंग में नेतन्याहू करारी शिकस्त का सामना कर रहा है। ऊपर से अब अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद नेतन्याहू पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। इसी सिमत में अमेरिका इजराइल पर एक बार फिर जंग रोकने के लिए दबाव बना रहा है, जिसके चलते नेतन्याहू ने सीज फायर के लिए हामी तो भरी है, लेकिन हमास के हथियार सरेंडर करने की शर्त भी रखी है, जिस पर हमास ने अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए अमेरिका की इस सीज फायर डील को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिका हमास के जरिए 10 कैदियों को रिहा करने के बदले में गजा में 60 दिनों के सीज फायर पर जोर दे रहा है, जिसमें ट्रंप की सफीर स्टीव विटकॉफ मुबैना तौर पर सीक्रेट बातचीत को लीड कर रहे हैं, जिसके जवाब में हमास ने जंग को पूरी तरह से खत्म करने की शर्त पर अमेरिका के ड्राफ्ट को खारिज कर दिया। इसके साथ ही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट तहरीक हमास ने गजा पट्टी में टेम्पररी जंगबंदी पर सहमति जताने के दावों को भी खारिज कर दिया है और कहा कि वो बकिया इजरायली कैदियों को तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक कि उसे ट्रंप और नेतन्याहू से ये गारंटी नहीं मिल जाती कि इजरायली हुकूमत जंग को पूरी तरह से खत्म करके गजा से वापस लौटेगी। हमास ग्रुप को शक है कि इजराइल हर बार की तरह वादा खिलाफी करते हुए फिर जानलेवा जंग शुरू कर सकता है। हमास के तर्जुमान समी अबू ज़ुहरी ने ये तबसरा किया कि जब कई रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल और हमास एक समझौते के लिए अमेरिकी ड्राफ्ट पर गौर कर रहे हैं, जिसके तहत 2 महीने तक चलने वाले सीज फायर और फिलिस्तीनियों की रिहाई के बदले में 10 जिंदा कैदियों को रिहा किया जाएगा। ज़ुहरी ने इन रिपोर्टों को फर्जी खबर बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि नेतन्याहू हुकूमत हमास पर दबाव बनाने और अपने जुर्मों को अंजाम देने के लिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अबू ज़ुहरी ने यह भी कहा कि हमास सभी कैदियों को एक साथ रिहा करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि इजराइल आलमी गारंटी के साथ गजा पर अपने जालिम हमले बंद कर दे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि हमास 9 कैदियों को रिहा करने पर राजी हो सकता है अगर इजरायली फौज पूरी तरह से गजा खाली करके वापस चली जाए। ऑफिशियली बातचीत तो दोहा में हो रही है, लेकिन अहम बातचीत कहीं और हो रही है। अमेरिका की नाराजगी और दबाव से इजरायली पीएम की अकड़ कुछ हद तक टूटी है। अल मयादीन के मुताबिक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बीती शाम को गजा पट्टी में इंसानी सहायता के लिए लिमिटेड और फौरी दाखिले का ऐलान किया। ये फैसला अमेरिका के बढ़ते दबाव और इजराइल के घेरे हुए गजा में बहुत बड़े अकाल को लेकर बढ़ती आलमी मजम्मत के बीच लिया गया। नेतन्याहू ने ये ऐलान सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग के दौरान किया, लेकिन सिक्योरिटी कैबिनेट मेंबर से मशवरा किए बगैर की। ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल पर मजीद जोर डाला गया तो गजा में जंग पर फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि दुनिया अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव देखते हुए ट्रंप का झुकाव ईरान, सीरिया और गजा की तरफ देख रही है।